अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां दुनिया भर के देशों पर अपना टैरिफ थोप रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चीन अमेरिका के गले की फांस बना हुआ है, क्योंकि चीन अमेरिकी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। हाल ही में चीन ने अमेरिका के दबाव को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए कहा कि वो अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और अपने विकास के हितों की रक्षा करेगा। दरअसल विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं यानी कि अमेरिका और चीन के बीच स्टॉकहोम में हाल ही में संपन्न हुई 2 दिवसीय व्यापार वार्ता में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। अमेरिका द्वारा रूस और ईरान से तेल खरीद पर 100% तक टैरिफ लगाने की धमकी के दबाव में चीन ने सख्त रुख अपनाते हुए अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास के हितों की रक्षा करने का स्पष्ट संदेश दिया। चीनी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि चीन हमेशा अपनी ऊर्जा आपूर्ति को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप सुनिश्चित करेगा। जबरदस्ती और दबाव से कुछ हासिल नहीं होगा। ये वार्ता 28 और 29 जुलाई 2025 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई, जहां अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और चीनी उप प्रधानमंत्री हे लीफेंग ने अपने अपने प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया। वार्ता का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापार युद्ध को कम करने और 12 अगस्त को समाप्त होने वाली 90 दिवसीय टैरिफ ट्रूस को विस्तार देना था। हालांकि रूस और ईरान से तेल आयात के मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच गहरे मतभेद उभर कर सामने आए। अमेरिका ने चीन से मांग की थी कि वो रूस और ईरान से तेल खरीद बंद करे, क्योंकि ये दोनों देश अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूस को यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए 10 से 12 दिनों की समय सीमा दी थी, अन्यथा रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके अलावा अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा प्रस्तावित एक विधेयक, जिसमें रूस के तेल, यूरेनियम और अन्य ऊर्जा संसाधनों की खरीद पर 500% तक टैरिफ लगाने की बात कही गई है, उसने इस तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गो जियाकुन ने स्टॉकहोम वार्ता के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, टैरिफ वॉर में कोई विजेता नहीं होता, दबाव और जबरदस्ती से कोई समाधान नहीं निकल सकता। चीन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास के हितों की दृढ़ता से रक्षा करेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि चीन अपनी ऊर्जा नीतियों को अपने आंतरिक हितों के आधार पर तय करेगा, न कि बाहरी दबाव के आधार पर। चीन की प्रतिक्रिया उस समय आई है जब दोनों देश व्यापारिक संबंधों को स्थिर करने के लिए सकारात्मक संकेत दे रहे थे। पिछले कुछ महीनों में जिनेवा और लंदन में हुई वार्ताओं के बाद दोनों पक्षों ने ट्रिपल डिजिट टैरिफ और कठोर व्यापार प्रतिबंधों को कम करने की दिशा में कदम उठाए। हालांकि रूसी तेल के मुद्दे पर चीन का दृढ़ रुख इस बात का संकेत है कि वो अपनी ऊर्जा नीतियों और रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा और न ही समझौता करने के मूड में है। रूस और ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है चीन। आपको बता दें कि चीन विश्व में रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, जो प्रतिदिन लगभग 20 लाख बैरल तेल आयात करता है। इसके अलावा ईरान से भी चीन प्रतिदिन 10 लाख बैरल से ज्यादा तेल आयात करता है, जो उसकी ऊर्जा जरूरतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जानकार मानते हैं कि रूस और ईरान से सस्ते दामों पर मिलने वाला तेल चीन की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और इसे छोड़ना बीजिंग के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से नुकसानदायक होगा। कुल मिलाकर चीन ने अमेरिका को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो रूस और ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा और अमेरिकी दबाव में नहीं झुकेगा। दुश्मनों की भाषा जब खुद अपने बोलने लगे तो विश्वास एक पल के लिए नहीं होता, लेकिन जब उनका इतिहास खोजते हैं तो पता लगता है असल में अपने ये नहीं, इनसे कई गुना बेहतर दुश्मन ही है। तुर्की ने हमास को ऐसा झटका दे दिया जिसके बाद तुर्की पसंद लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हमास जो गाजा की रक्षा के लिए लगातार लड़ने का दावा करता रहा और अपनी आखिरी सांस तक गाजा को इसराइल के आगे परोसने से मना कर चुका है, अपने हजारों लड़ाकों को गंवाने के बावजूद भी घुटने नहीं टेके। उसे लेकर तुर्की ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद तुर्की की मंशा पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। तुर्की जो सालों से हमास का खुला समर्थन करता रहा, अब उसी संगठन से दूरी बना रहा है। राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने, जिन्होंने हमास को भूमिपुत्र और प्रतिरोध का प्रतीक बताया था, अब उनके संगठन से हथियार डालने और गाजा से हटने की मांग कर रहा है।
यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में हुए एक बड़े संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद आया, जहां सऊदी अरब की अगुवाई में 16 अरब देशों ने 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थन में एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। इस प्रस्ताव का मकसद फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिलाना है, लेकिन शर्त यह है हमास जैसी सैन्य ताकतों को नए फिलिस्तीन की सत्ता से बाहर रखा जाए। तुर्की ने भी इस प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए, जिससे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि वही तुर्की था जिसने सालों तक हमास के नेताओं को न सिर्फ शरण दी बल्कि नागरिकता तक दी। इस यूटर्न को लेकर सवाल खड़े हो गए, क्या तुर्की ने हमास से धोखा कर दिया या यह एक रणनीतिक बदलाव है? असल में इस बदलाव के पीछे सिर्फ विचारधारा नहीं, कूटनीति और वैश्विक दबाव का बड़ा खेल है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तुर्की एक नेटो सदस्य देश है और अमेरिका बार बार उसे हमास को समर्थन देने पर चेतावनी देता रहा। साल 2024 की शुरुआत में जब अमेरिका ने तुर्की की आलोचना की, तब से ही संकेत मिलने लगे थे कि एर्दोआन सरकार अब हमास को खुले मंच पर समर्थन देने से पीछे हट रही है। इसके अलावा तुर्की की अर्थव्यवस्था इन दिनों दबाव में है और इसे पश्चिमी देशों के निवेश, व्यापार और पर्यटन की सख्त जरूरत है। ऐसे में हमास जैसे विवादित संगठन के साथ खुलकर खड़ा रहना तुर्की के लिए आत्मघाती हो सकता था। न्यूयॉर्क घोषणा पत्र पर दस्तखत करके तुर्की ने एक ऐसा रास्ता चुना है जिसमें वह फिलिस्तीन का समर्थक बना रह सकता है, लेकिन हमास की सैन्य भूमिका से दूरी बना सकता है। यह उस संतुलन का हिस्सा है जिसमें एक ओर मुस्लिम दुनिया की भावनाएं और दूसरी ओर वैश्विक राजनीति की हकीकत। हालांकि तुर्की का यह रुख नया नहीं, यह सालों से 2 राष्ट्र सिद्धांत का समर्थक रहा, लेकिन अब पहली बार उसने सार्वजनिक तौर पर हमास को सत्ता से बाहर करने की बात को समर्थन दे दिया। यह बदलाव उस समय आया जब मध्य पूर्व के कई देश हमास से थक चुके हैं और फिलिस्तीन को एक स्थायी राजनीतिक ढांचे में ढालना चाहते हैं। सऊदी, जॉर्डन और मिस्र जैसे देश पहले ही हमास को एक बाधा मान चुके हैं। अब तुर्की भी उसी पंक्ति में खड़ा हो गया। एर्दोआन का यह रुख कई लोगों के लिए धोखा हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह एक जिम्मेदार रणनीतिक कदम तुर्की की तरफ से बताया गया। फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई में अब फोकस हथियारबंद प्रतिरोध से हटकर राजनीतिक समाधान की ओर जाने लगा और तुर्की नई दिशा में खुद को स्थापित करना चाहता है। शायद यही वजह है कि आज एर्दोआन के लिए हमास भूमिपुत्र नहीं बल्कि एक बाधा बन चुका है।